बूढ़े आदमी को उसकी औलाद हर रोज ये ताना देती कि आपने हमारे लिए क्या बनाया। बाबा जी ये सुनकर खामोश हो जाते। अगली सुबह फिर उसी बहस को लेकर बच्चे अपने बूढ़े बाप का जीना हराम करते और बेचारा बूढ़ा सब्र के साथ अपनी औलाद की इस ताने को सहता भी और सुनता भी, लेकिन खामोश रहता। जब मौत का वक्त करीब आया और बूढ़ा बिस्तर मर्ग पर लेट गया तो जाते जाते अपने बच्चों को एक कागज दे गया जिस पर लिखा था, इस घर के नीचे मेरी उम्र भर की जमा पूंजी है, भारी खजाना है, खोद कर निकाल लेना। ये पढ़ना था कि बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। बड़े एहतराम से बाप की मैयत को दफनाया, फिर अगले ही दिन पूरे घर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया और खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते उनकी नज़र एक छोटे से संदूक पर पड़ी और जिसे खोला गया तो उसमें एक पर्ची पड़ी थी। इस पर लिखा था, अगर तुम सब इतने ही मर्द हो तो इसी घर को दोबारा बनाओ जिसे मैंने अपना खून पसीना बहा कर तामीर किया था। तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। बच्चे रही सही छत पे गंवा बैठे। आज का नौजवान माँ बाप का खिदमत गुजार हो या ना हो, लेकिन ये सवाल ज़रूर पूछता है कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या बनाया है। जिन्होंने बनाया वो भी अज़ियत में जी रहे हैं। सच पूछिए तो ऐसी औलादों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसा उन बाबा जी ने किया।